नमस्कार दर्शकों। महाकुंभ 2025 पूरे विश्व को अपने रंग से, अपनी आस्था से, अपनी दिव्यता से, अपनी भव्यता से आकर्षित कर रहा है। पूरे विश्व से लोग खींचे चले आ रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है इस पावन प्रयाग धरणी में? एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका हम स्वागत तो कर ही रहे हैं और आज इसी कड़ी में आपसे एक और विभूति की मुलाकात कराने जा रहे हैं। हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं दीदी जी महाराज, डॉक्टर साध्वी कृष्ण प्रिया जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे। और आप दर्शकों, आपको बता दें कि ये वृंदावन धाम से पावन प्रयाग की धरणी पर पधारी हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी आकांक्षा, कौन सी अभिलाषा, कौन सी प्राप्ति, कौन सी अनुभूति इन्हें प्रयाग खींच लाई है। पहले तो हम आपसे आपकी जो यात्रा है उसके बारे में जानना चाहेंगे। लौकिक से अलौकिक की ओर जो यात्रा है वो कैसी है, दर्शकों को बताइए। जय श्री राधे। मैं डॉक्टर साध्वी कृष्ण प्रिया जी मानस मंजरी, मुझे लोग दीदी महाराज बुलाते हैं। मैं पावन भूमि वृंदावन से आई हूँ और इस प्रयागराज की भूमि पे आज आपसे मुलाकात हुई, तो आप स्वागत। करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। मैं वैसे बिलोंग तो करती हूँ जौनपुर बनारस से, जी और जैसे कहा जाता है बिजनेस बॉम्बे में, मैं एक राजघराने से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो सब कुछ त्याग के, जी मैंने नहीं त्यागा, हाँ, प्रभु ने खुद ही करवाया। करवा लिया। मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया, हम्म मुझे वृंदावन भूमि पे बुला लिया। हम्म ये क्यों हुआ? लोग आज भी, हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं, हम्म। हमारे घर वाले, सारे लोग यही कहते हैं कि ये बचपन से कन्हैया की दीवानी थी। अच्छा। बचपन से मैं कन्हैया की, जब मैं इतनी छोटी सी थी तो मेरे दादू कहते थे कि मतलब मैं 12 बजे तक निराजल व्रत रखती थी। अच्छा। तो मेरे दादू हमेशा कहते थे कि मतलब मर जाओगी, हाँ इतना व्रत नहीं रखा जाता है। हाँ, लेकिन लेकिन वो, एक छोटी सी बच्ची के अंदर ये था हाँ, कि कहीं वो कहावत हमारे यहाँ बनी हुई है, पूत के पाँव पालने में, जी तो वो बिल्कुल। चरितार्थ हो रहे थे। जी जी हाँ जी। बिल्कुल। तो ये लगता था कि नहीं, मुझे अपने कन्हैया में ही डूब के, ऐसे ही खुद से, ये इतने नौकर चाकर रहते थे लेकिन खुद व्रत रहना और खुद सात द्वार बनाना और अच्छा। व्रत रख के खुद से प्रसाद बनाना भगवान जी का, और पूरे मोहल्ले को इनविटेशन देना रहता था। सब लोग कहते कि हम लोग अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये नहीं करेगी। तो मैं खुद से लिखती थी, अच्छा। लिख के इनविटेशन सबको देती थी। और पूरे, आज सब गांव वाले रोते हैं, आज जितने भी मोहल्ले वाले सब रोते हैं कि बेटा जो है, छोटी सी थी बिटिया लेकिन दौड़ दौड़ के सबको जो है व्रत भी रखती थी और दौड़ के जो है सारा अरेंजमेंट भी करती थी और सबको इनविटेशन भी देती थी। इस तरह मेरी ये यात्रा चलती रही, यहाँ तक कि बचपन में ये रहता था जब बच्चों को पटाखे दिए जाते हैं, खिलौने दिए जाते हैं, तो मेरा ये झुकाव रहता था। मैं देखती थी गरीब बच्चे जो खड़े हैं हमारे आसपास हम्म। या नहीं भी हैं, तो मुझे दर्द होता था, मुझे ये लगता था उनके पास नहीं है। एक और मेरे, संवेदना उनके लिए बिल्कुल विशेष थी आपके मन बिल्कुल, में। तो वो खिलौने मैं ना यूज करके मैं उन बच्चों में बांट देती थी। तो सब लोग ये देखते थे, ये नहीं कि मेरी फैमिली ही सिर्फ देखी। हाँ। और ये चीज आई कैसे हम्म कि सबसे बड़ी बात है कि मेरी माँ, हम्म उनको देवी स्वरूपा सब लोग कहते हैं। हम्म। मेरी माँ भी एक राजघराने से ही थी, और मेरे पापा, वो भी अपनी जॉइंट फैमिली थी, सबको लेके चलते थे। कहा जाता है संस्कार बच्चे कहाँ से सीखते? अपने माँ बाप से ही, परिवार से। हमारी जॉइंट फैमिली थी। जी। तो उसमें जब खाना बनता था, तो जैसे माँ मेरी खाना देने जाती थी, तो हम लोगों को अगर कोई चीज़ कम है हम्म। तो हम लोगों को कम दे देती थी, और जो हमारे बड़े पापा या हमारे छोटे अंकल के बच्चे रहते थे उनको ज़्यादा दे देती हाँ, थी। बात तो बहुत छोटी सी है, जी लेकिन कहीं ये बहुत बड़ी बात भी हाँ है, जो आज जिसका अभाव देखने को मिलता है कि पहले अपना खाओ फिर किसी और को दो। किसी और को। जी। तो हम माँ से पूछते थे कि माँ ऐसा क्यों कर रही हो? हम्म। तो मैं जब जाती थी और लोगों को देखती थी तो वो अपने बच्चों को ज्यादा देते थे और हम लोगों को कम देते थे। ये तो अंतर आपको खींच रहा हाँ, था। तो मैं माँ से पूछती थी कि माँ, आप, उन्होंने अपने बच्चों को ज्यादा दिया, आपने हम लोगों को कम दिया। तो मेरी माँ एक बात कहती थी, बेटा अपनों को अगर कम भी दे दिया जाए बेटा तो चलता है, लेकिन कभी दूसरों के साथ गलत मत करना।
तो वो बीज पड़ गया था हमारे अंदर। तो हमेशा ये लगता था दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना, अपने लिए कभी नहीं जिए। तो वो मेरी माँ ने ही मुझे सिखाया। और मेरे पापा हमेशा अपनी फैमिली के लिए कि जीना मरना सब अपनी फैमिली के लिए ही करते गए। तो वो चीज़ मेरे अंदर परिवार से आपको जी, मिली, जी। संस्कार आपको परिवार से मिले, फिर अध्यात्म की ओर कैसे खिंचाव हो गया? तो परिवार में देखिए मिला मुझे परिवार, जॉइंट फैमिली में लोग कहते हैं जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है, मैं मानती हूँ मच। लेकिन जो माँ-बाप सीधे होते हैं, उनके बच्चों के साथ कहीं न कहीं बहुत गलत होता है। अच्छा। और उस पेरेंट्स के साथ भी बहुत गलत होता है, क्योंकि उनके सीधेपन का फ़ायदा लोग उठाते हैं। कहीं भी उठना, बैठना, कहीं जाना हो, तो जो उनके बड़े हैं, जो ज़्यादा तेज़ हैं, उनको सबकी इम्पोर्टेंस देना। सुननी होती जी, है। जी। जी। तो इसमें ये था, लेकिन वो चीज़ जो मेरी माँ ने किया था, जो मेरे पापा ने किया, वो दुनिया के सामने आना चाहिए था। लेकिन वो नहीं, तो मेरे अंदर कहीं न कहीं वो भाव गहराई से अंदर-अंदर बैठते गए। जी। फिर मैं भगवान की तरफ एकदम मुड़ती गई। जीवन के संघर्षों ने आपको भगवान से जोड़ दिया, जोड़ दिया एकदम से। मैं सर्वशक्तिमान से जोड़ दिया कि हमारा बस समाधान वही मिलेगा, वही मिलेगा। वही तो उस मिलेगा। परमात्मा के पीछे-पीछे मैं फिर आम पीएचडी इन ज्योग्राफी मैंने किस तरह से पढ़ाई करी, अच्छा। पढ़ाई करके फिर जबकि ज्योग्राफी से मैंने पीएचडी करा था, लेकिन फिर भी मैं अपने कन्हैया के लिए जब मुझे पता चला वृंदावन धाम में कन्हैया जी के पास, तो मीराबाई का चरित्र कहीं न कहीं मुझे बहुत, बहुत मतलब वो, तो मुझे लगा कि मैं मीराबाई तो नहीं बन सकती, लेकिन उनके चरणों में जो है उनकी धूल तो ले सकती हूँ, अनुकरण कर सकते उनका हैं उनका। अनुकरण तो कर सकती जी, हूँ। जी, जी। यही सोच के मैं वृंदावन धाम आ गई। उन्होंने भी तुलसी बाबा को लिखा था हाँ, लिखा था। कि हाँ, कि अगर मैं कैसे रहूँ? हाँ, कैसे रहूँ? तो अगर विरोध हो रहा हाँ, है तो कैसे उस परिवार में रहूँ? बिल्कुल। तो मुझे भी मेरे भी फैमिली में लोगों ने विरोध किया। जिस दिन मैंने टीका लगाया, सबको लगा कि ये यही पागल हो तो मैं गई। पूछना चाह रही थी जी, आपसे कि आम तौर पर जो संत जीवन है या अध्यात्म का जीवन है, जी, जी। इसमें पुरुष वर्ग का आधिपत्य वहाँ भी दिखाई देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो साध्वी बनने की जो आपने सोची, तो इसमें पारिवारिक विरोध, सामाजिक विरोध, इनका आपने किस तरह से सामना बहुत, किया? बहुत, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये हर लड़की, हर औरत जाति के लिए है कि जब इस रास्ते पे कदम बढ़ाता है इंसान ना, तो बहुत सुनना पड़ता है, बहुत, बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहा जाता है एक दृढ़ता अगर अपने अंदर हो, तो पुरुष वर्ग क्या कर सकता है? तो इसलिए कहा जाता है कि जब अगर कोई औरत चाह ले, कोई लड़की चाह ले, तो किसी की हिम्मत नहीं है। हाँ, देखते हैं जो आप कह रही हैं संत, जी। संत जहाँ तक आप संत की परिभाषा मुझसे अगर जानना चाहेंगी, तो मैंने देखा यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल ऐसे चल रहा है कि संत लोग चल रहे हैं, उनके संत का मतलब होता है एकदम सहृदय, एकदम सरलता कि आप जो चाहे उससे मिल लें। लेकिन यहाँ तो बहुत टिपिकल मामला हो गया है कि आप मिल ही नहीं सकते, आप किसी से कोई, और कहा जाता है अभी आपने क्वेश्चन किया था अर्थ प्रदान के लिए कहा, अर्थ ही कमा रहे हैं लोग, वो भी एकदम अन्याय के तरीके से, उनका कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे किसी संत को तो नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मीरा के जीवन से हम अनुकरण उनका कर सकते हैं, मीरा तो नहीं बन सकते। तो हमारा जो इतिहास है, सूरदास को अगर हम पढ़े, जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो जब मैं सूरदास को पढ़ती थी और हमारे शिक्षक पढ़ाते थे कि वो किस तरह से श्री कृष्ण की मुरली सुनती थी और फिर एकदम से लोक लाज त्याग करके उसकी ओर भागती थी, तो मेरे मन में भी एक भाव आता था कि मैं वो गोपी क्यों ना हुई। तो क्या ऐसा ही भाव आपको कृष्ण की तरफ खींच ले गया? बिल्कुल, यही भाव था। मेरे अपने लड्डू गोपाल को मैं नहलाती हूँ, ठंड में जो है गर्म पानी से और गर्मी में ठंडे पानी से नहलाती हूँ। फिर उन्हें ठंडक में वूलन कपड़े पहनाती हूँ, फिर गर्मी में उन्हें कॉटन के कपड़े पहनाती हूँ। तो एक नियम है कि हम उन्हें कैसे खिलाएँ, जैसे लगता है कोई मतलब मेरी गोद में एक छोटा-सा बालक है, जो परमात्मा है वो तो, लेकिन फिर भी जब वो मेरी गोद में आता है तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बालक स्वरूप है। और मैं उसी तरीके से जैसे एक माँ कि कहीं ऐसा ना हो मेरे लाल के कान में जो है पानी ना चला जाए, कहीं ठंडा गर्म ना हो जाए, सर्द गर्म ना हो जाए। इस तरीके से एक भाव में डूब के मेरा सोना, मेरा बाबू उठ जा, तो एक भाव आता है। बाजू वाला देखता है तो उसको लगता है ये पागल हो चुकी है, दुनिया के लिए तो मैं पागल हो गई,
क्योंकि मीराबाई को भी लोगों ने पागल ही कहा था। देखिए, पागल की जो परिभाषा है वैसे तो अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन मुझे लगता है यदि व्यक्ति पा करके गल जाए जी, तो वही पागल है। बिल्कुल, अध्यात्म की परिभाषा में हम उसे ही जी, पागल जी, मानेंगे, जो पा के गल जाए वही तो वही पागल है, पागल और है। मैं तो वही पागल हूँ। हाँ, तो तो क्योंकि जब हम देखते हैं ना कृष्ण की जीवन को देखते हैं, तो उसमें कहीं संघर्ष भी है। जी, जी। कितने तालों के भीतर उनको देवकी और यशोदा जी को, उनको देवकी और वासुदेव जी को रखा गया, वसुदेव को। तो देवकी वसुदेव का कारागार के भीतर होना और श्री कृष्ण का जन्म लेना और फिर उसके बाद चैन की बांसुरी बजाना, इस यात्रा से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कन्हैया की जो आप कह रहे हैं बांसुरी बजाने से लेके उस दर्द, जैसे माँ-बाप पैदा होते ही जो कारागार में जो बच्चा पैदा हुआ, तो कन्हैया से एक सीख मिलती है कि प्रभु ने चाहे उनकी माँ पैदा होते ही वो कारागार में पैदा हुए और पैदा होते ही माँ-बाप छूट गए। फिर जिन माँ-बाप ने उन्हें पाला-पोसा वो छूट गए। फिर जिस राधा रानी से मिले वो छूट गई। हम्म, वो ग्वाल-बाल छूट गए, वो संसार छूट गया। वहाँ से फिर वापस जिन माँ-बाप ने जन्म दिया था वहाँ आए। फिर वो मथुरा भी उनकी अपनी नहीं रही, वहाँ से भी छूट के द्वारिका। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा एक चीज नहीं छूटी, उनके चेहरे की मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट। उसी से एक बहुत सीख सुंदर। मिलती है कि जब मेरे प्रभु ने इतने दुख झेले, उनकी मुस्कुराहट नहीं गई, तो फिर कभी-कभी दर्द होता है। तो पूछती हूँ कन्हैया इतना दर्द क्यों देते हो? तो एक आवाज आती है कि नहीं, मेरी मुस्कुराहट नहीं गई तो तुम भी अपनी मुस्कुराहट कभी जाने न देना। बहुत सुंदर व्याख्या आपने दी है। दीदी, एक बात और पूछना चाहती हूँ कि जो हमारा समाज है, जब हम लोग कृष्ण के संबंध में कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि उनके जीवन का कोई प्रसंग दिखाएं, हुँ, तो बहुधा लोग उनके प्रेम जीवन का ही प्रसंग दिखाते हैं, कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण। जी, जी। तो क्या कृष्ण मात्र इतना ही है या इससे भी बहुत अधिक है जो समाज को और उसको दिखाया जाना चाहिए? वो परमात्मा का एक विराट स्वरूप है, हम्म, लेकिन उस परमात्मा को सबने बस प्रेम में ही, प्रेम वो जो गोपियों को भी किया, राधा रानी को किया। आपने उद्धव प्रसंग में भी सुना होगा आपने कि ऐसा वैसा प्रेम प्रभु का नहीं था। लोगों ने अपने अपने विचारों के अनुसार ये सोच लिया कि हाँ, कि ये कौन सा गाना चला है कि मैं करूं तो वो करें तो प्रेम लीला, नहीं तो मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। हाँ, हाँ। प्रभु के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस परम तत्व के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। अरे उस प्रेम को जब तुम समझोगे उसमें डूबना पड़ता है, उसको सहना समझना पड़ता है, लेकिन किसी ने समझा नहीं। वो परमात्मा का वो विराट स्वरूप समझने के लिए उतनी अकल भी चाहिए ना, तो वो हमारे ख्याल से इस धरती पे तो किसी को नहीं है। अच्छा, जब आप ब्रह्मा कुमारी इस पांडाल में आए स्वर्णिम महाकुंभ में, तो आपने यहाँ कृष्ण, श्री कृष्ण का दरबार, श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जो झांकियां देखी, उसमें क्या आपको विशेष लगा? यहाँ पे आके मैं इसके पहले भी मैं आई थी, हम्म, तो मैंने कहा था कि कहीं न कहीं ये ब्रह्म कुमारी संस्था को जो मैंने देखा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, आई थिंक दिसंबर में ही था वो प्रोग्राम। तो उसमें देखा तो जो सब देख के एक आत्म विभोर हो जाना। तो जैसे ही इस कैंपस में मैं घुसी हूँ, पता नहीं क्या है ऐसा जो मेरे चित्त को खींचता है, या आप लोगों का ये दिन यहाँ पे कन्हैया के लिए इतना आत्मसमर्पण देख रहे हैं, जितना समर्पण भाव से आप लोग हैं। तो जितना घुसते जाओ जैसे लगता है एक ऐसी दुनिया में हम प्रवेश करते हैं जो वो परमात्मा की ही दुनिया है। तो ये संस्था वाक़ई में बहुत मतलब क्या उसको कहें कि बहुत आदरणीय है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घुस के देख के। अच्छा, तो श्री कृष्ण के जीवन में जो आपने झांकी विशेष देखी, जैसे माखन का प्रसंग देखा, उसके रहस्यों को जो समझाया गया है, उस आध्यात्मिक रहस्य पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे आप? आज के समाज के लिए, आज की जनरेशन ने को आपने देखा होगा, कहीं न कहीं ड्रग, चरस, गांजा, सिगरेट इन सब चीज़ों में एकदम डूबती जा रही है। हम्म, तो दिखाया गया है कि वो कन्हैया जो माखन के लोंदे, वैसे ही आज के बालक को वैसे ही लोंदे उछालते हुए हमें बालक चाहिए, दूध दधी की नदियाँ चाहिए, और
ये शराब की बोतलों में डूबा हुआ समाज नहीं चाहिए। तो कन्हैया जी ने बताया है कि अगर पीने की इतनी ही चाह है, तो कहा गया है कि पीने की इतनी ही चाह है, जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा। एक ट्रिक बता रही हूँ आजकल के बच्चों को, जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, मेरे कन्हैया से ऐसी नज़र तो मिला, सारी उम्र नशे में गुज़र जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वही है कन्हैया को देखो तो सीखोगे। कन्हैया, जब कन्हैया प्रेम में डूबा तो उसके जैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता, और उसने माँ-बाप की सेवा की तो ऐसा कोई माँ-बाप की सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने तो हाँ, 2-2 माताओं का बिल्कुल ऋण चुकाया। ऋण चुकाया। हाँ। और जब उन्होंने देखिए 100 गालियाँ खा ली, तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं। उन्होंने एक सीख दी है, 100 तक सहो, जब 100वां पार हो तो तुरंत सुदर्शन निकालो और फिर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। ऐसा किए है मेरे कन्हैया ने। हाँ। मतलब जब आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार निर्णय क्या लें और कब लें, ये सीखना है तो श्री कृष्ण के जीवन पर जरूर, उनके जीवन को बहुत गहराई से बिल्कुल जानने और पढ़ने की गहराई से आवश्यकता चिंतन करने की चिंतन आवश्यकता करने है। की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ते तो हम लोग बहुत हैं, और पूरे आप देखिए समाज में, साहित्य में पूरी एक धारा है कृष्ण जी, भक्ति जी। धारा के नाम से, और बहुत सारे जो कवि और रचनाकार हुए, उन्होंने कृष्ण को अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने नजरिए से उन्होंने देखा। किसी ने सखा भाव से देखा, तो किसी ने मित्र भाव से देखा, तो जाकी किसी रही ने भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दास्य तिन भाव तैसी। से देखा। जी। तो कृष्ण के जीवन में ही इतनी विविधता क्यों दिखाई देती है? देखिए, उन प्रभु ने जब भी जन्म लिया, हम्म अवतार लिया, सॉरी अवतार लिया, तो वो मनुष्य को ये दिखाना चाहे, प्राणी मात्र को दिखाना चाह रहे हैं कि हम भगवान हो के भी, और चाहे उनका पूर्ण अवतार हुआ, चाहे राम का अवतार हुआ, चाहे कृष्ण का अवतार हुआ, दोनों में उन्होंने दुख देखा। राम अवतार में आपने देखा कि कैसे कैसे दुख सहे, जबकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसमें उन्होंने दिखाया था कि एक मर्यादा में कैसे रहा जाए। और इसमें कन्हैया ने दिखाया कि ऐसे प्रेम में डूब के, खेल के, कूद के, मस्ती में डूब के कैसे रहा जाता है, ये जीवन उन्होंने इसमें दिखाया। जरूर, ये आपने जो बताया कि मस्ती में रहते हुए एक आनंद में, और बहुत सरल ढंग से संघर्ष को सहज ढंग से लेना, जी, ये कृष्ण का जीवन एक संदेश देता है। दीदी, आप हमें एक चीज और बताइए, आप यहाँ प्रयाग में जब आई तो आपने यहाँ एक उमड़ता हुआ सैलाब जनता का, आस्था के श्रद्धालुओं का आपने देखा, तो इसे आप क्या कहेंगे? आस्था का महाकुंभ कहेंगी, या इसे दिव्यता भव्यता का महाकुंभ कहेंगी, या इसे और कुछ नाम देना चाहेंगी? आपने सही कहा, ये आस्था का महाकुंभ है। लेकिन आस्था का महाकुंभ तब हो सकता है जब इसमें हम अपनी दिव्यता भव्यता लेते हुए, जैसे संतों के दर्शन करना, और जितनी भी पब्लिक आई यहाँ पे, इतनी ज्यादा बैरिकेटिंग थी, इतना ज्यादा परेशानियां थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी आस्था थी, आस्था के लिए कितनी भी परेशानियां आई, 30-30 किलोमीटर दूर वो पैदल चले, इतनी बड़े बड़े गट्ठर लाद के सर पे, तो ये क्या था? वो उनकी आस्था थी। आस्था से, और जब उसमें अंदर वो आए तो इसकी दिव्यता भव्यता को देखा, प्रयागराज में जब वो एंटर किए, तो कहा जाता है जब उस दिव्यता भव्यता को, लेकिन कहीं न कहीं एक चीज है कि संतों से मिलने के लिए, मैं तब भी कह रही थी, मैं अब भी कह रही हूँ, संतों से मिलने के लिए संत को सरल होना चाहिए, और तभी इस प्रयागराज की दिव्यता भव्यता बनी रहेगी। अगर उनका संतत्व कायम रहेगा, अगर इस प्रोटोकॉल से सिर्फ चलेंगे कि हाँ वो महामंडलेश्वर हैं, वो शंकराचार्य हैं, वो जगत गुरु हैं, तो ऐसे काम नहीं चले। पहले आप सरलता, उस परमात्मा, जिस परमात्मा के आप भक्त हैं, उन्होंने देखिए धोबी के साथ भी बैठे तो कैसे बैठे, और वो किसी भिलनी के साथ बैठे तो कैसे बैठे। तो ये देखना चाहिए, उनके चरित्र से ही हमें सीखना चाहिए। जो दायरे, आपका कहना है, जो दायरे बना दिए गए हैं, जो बंधन और बीच में एक दीवारें बना दी गई हैं, उन दीवारों का टूटना बहुत जरूरी है। और मैं भी ये समझती हूँ कि जो संत होता है, पहले तो वो व्यक्ति है, और व्यक्ति होने के नाते वो एक अपने परिवार का प्रतिनिधि है, समाज का प्रतिनिधि है,
लेकिन जब वो संत बन जाता है बिल्कुल। तो वो फिर परमात्मा का यानी निधिपति का प्रतिनिधि हो अरे जाता है। वाह! क्या बात कही। वो निधिपति का वो प्रतिनिधित्व करना चाहिए उसे। हाँ, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। इसके पहले आपने एक क्वेश्चन किया था कि जब आप साध्वी बनी होंगी, इस रास्ते पे चली होंगी तो कितना आपको डर लगा होगा, कितना आपको सहना पड़ा होगा। तो ये संत समाज अगर एक अच्छी धारणा से रहे, तो कोई भी साध्वी बनो चाहे जैसे बने, उसे डर नहीं लगेगा। साध्वी बनने पे बहुत सारी संतों को देख के जब डर जाए, तो हम्म, बताइए, तो जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर उसी से डर जाए इंसान, तो फिर किसके पास? कहा जाता है उस परमात्मा का मार्ग बताने वाला ये गुरु ही होता है, ये संत ही होते हैं। लेकिन बहुत संत ऐसे हैं जिनके अभी जैसे मीराबाई आई, तुलसी बाबा के संपर्क में आई, उन्होंने उनसे किया। मैं भी ऐसे एक गुरु के शरण में आई, मैंने भी उनसे कहा कि हाँ महाराज श्री मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या। तो जब मैं पीएचडी की हुई थी, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी, तो मैं राम कथा और भागवत कथा कैसे कर सकती थी? मेरे लिए जो बचपन से ये कठिन सीखा, कार्य हाँ, था, बहुत बहुत कठिन ही था, कठिन, बहुत दुष्कर, टफ, हाँ। दुष्कर था तो ये। मेरे गुरु ने मुझे एक सीख दी, बेटा कोई चीज अगर तुम करना चाहोगे, कोई चीज असंभव नहीं है, संभव करके उसे दिखाओ। फर्स्ट डे मैं पढ़ने बैठी, भवानी शंकरो जैसे उन्होंने बोला, मेरी वाणी प्रस्फुटित नहीं हुई, लेकिन अंदर से जब उन्होंने एक सीख दी, नहीं बेटा तुम्हें करना है, तो मुझे लगा आई विल डू इट। तो इसको मैंने किया और करके आज मैं अपने गुरुदेव के चरणों में रह के राम कथा, भागवत कथा, बस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। और यही एक मोटिव रह गया है कि अपने प्रभु की भक्ति में डूबकर बस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, और एक ऐसी साध्वी के रूप में कि लोग की मर्यादा में कैसे रहा जाता है, ये अगर कोई सीखना चाहे तो जो है इसी मिट्टी से सीखेगा वो। इसी मिट्टी से सीखेगा। जी, तो दीदी जी महाराज, आप हमारे इस एक मुलाकात कार्यक्रम में आज प्रयाग की धरनी पर पधारे। आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें की और अपने संघर्षों की और अपनी प्राप्ति की, और जो समाज की जो स्थिति है उस पर भी अपनी बड़ी बेबाक टिप्पणी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आभार है। दर्शकों, ये थी हमारे बीच में डॉक्टर साध्वी कृष्ण प्रिया जी महाराज, जिन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से राजघराने से अध्यात्म की यात्रा का जो सफर था वो पूरा किया, और इन्होंने कबीर की उस वाणी को चरितार्थ किया कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुली चाडारे, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारे। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे हम इस एक मुलाकात कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई हस्ती के साथ, एक नई विभूति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।